दोस्तों, ये जो मेरी कविता है दुर्योधन कब मिट पाया, इस कविता का मैं द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। महाभारत युद्ध होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों से भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कारागृह में डालने का आदेश दे दिया। अब सोचिए जरा, जिस श्री कृष्ण से देवाधिपति इंद्रदेव भी हार गए थे, जिस कृष्ण से युद्ध करने का साहस न तो किसी गंधर्व में था न किसी यक्ष में था, उस कृष्ण को कैद में डालने का साहस दुर्योधन जैसा दुस्साहसी व्यक्ति ही कर सकता था। हालांकि ये बात भी सही है कि श्री कृष्ण की अपरिमित शक्ति के सामने दुर्योधन कहीं भी नहीं टिकता। जो कृष्ण अपने कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, उनके सामने दुर्योधन की औकात ही क्या है। इसके बावजूद इस घटना में दुर्योधन ने अपने अति दुस्साहसी चरित्र का परिचय दिया है। तो कविता के द्वितीय भाग में दुर्योधन के इसी दुस्साहसी चरित्र को दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता का द्वितीय भाग, दुर्योधन कब मिट पाया। था ज्ञात कृष्ण को समक्ष महिषी जब कोई बीन बजाता है, था ज्ञात कृष्ण को समक्ष महिषी जब कोई बीन बजाता है, विषधर को गड़ल त्याग का जब कोई पाठ पढ़ाता है। था ज्ञात कृष्ण को समक्ष महिषी जब कोई बीन बजाता है, विषधर को गड़ल त्याग का जब कोई पाठ पढ़ाता है, तब जड़ बुद्धि मूढ़ महिषी कैसा कृत्य दिखाती है। तब जड़ बुद्धि मूढ़ महिषी कैसा कृत्य दिखाती है, पगुराना शैरिभी को प्रिय कर वैसा दृश्य दिखाती है। विषधर का मद कालकूट में, विषधर का मद कालकूट में विष परिहार करेगा क्या, अभिमानी का मान दर्प में निज का दम तजेगा क्या। विषधर का मद कालकूट में विष परिहार करेगा क्या, अभिमानी का मान दर्प में निज का दम तजेगा क्या। भीष्म रण भीषण रण जब होने को था, भीषण रण जब होने को था, अंतिम एक प्रयास किया, सद्बुद्धि जड़मति को आए शायद पर विश्वास किया। तो भगवान श्री कृष्ण इस आस में गए कि जो दुर्योधन है उसको कुछ सद्बुद्धि आ जाए, यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण गए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने वही उस समय किया जो उन्हें उचित लगा था। उस क्षण में जो नीति तुल्य था गिरधर ने वो काम किया, उस क्षण में जो नीति तुल्य था गिरधर ने वो काम किया। निज बाहों से जो था संभव, निज बाहों से जो था संभव, वो सब कुछ इंतजाम किया। निज बाहों से जो था संभव, वो सब कुछ इंतजाम किया। ये बात सत्य है अटल तथ्य, ये बात सत्य है अटल तथ्य, दुष्काम फलित जब होता है, नरकाना उस पे जोड़ चले, दुर्भाग्य त्वरित तब होता है। पर अकाल से कब डर कर, अब आई घटना है, यदि कोई गलत घटना घटने वाली होती है तो घट ही जाती है। अकाल आने वाला होता है तो आ ही जाता है। लेकिन जिस आदमी के हाथ में जो संभव होता है वो आदमी को काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया था। उन्हें था पता कि दुर्योधन के ऊपर दुर्मति छा गई है, फिर भी उनके हाथों में जो प्रयास था, फिर भी जो उनसे संभव था, जो उनसे बन सकता था, वो उन्होंने किया। तो यही है
पर अकाल से कब डर कर हलधर निज धर्म भुला देता। पर अकाल से कब डर कर हलधर निज धर्म भुला देता। शुष्क पसाण बंजर मिट्टी पे, शुष्क पसाण बंजर मिट्टी पे श्रम कर शस्य खिला देता। कृष्ण संधि की बात लिए जा पहुंचे थे हस्तिनापुर। कृष्ण संधि की बात लिए जा पहुंचे थे हस्तिनापुर। शांति फलित करने को तत्पर, शांति फलित करने को तत्पर, शांति प्रेम के वो आते। शांति फलित करने को तत्पर, प्रेम प्यार के वो आते। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो दुर्योधन इस बात को भगवान श्री कृष्ण की मजबूरी समझ लेता है और बिफर पड़ता है। यही बात है, पर मृदु प्रेम की बातों को दुर्योधन समझा कमजोरी। पर मृदु प्रेम की बातों को दुर्योधन समझा कमजोरी। वो अभिमानी समझ लिया कोई तो होगी मजबूरी। वो अभिमानी समझ लिया कोई तो होगी मजबूरी। अब दुर्योधन था, वो केवल शक्ति की बात समझता था, जंगल के नियमों के हिसाब से जीता था। वन के नियमों का आदि वो शांति धर्म को जाने कैसे। वन के नियमों का आदि वो शांति धर्म को जाने कैसे। जो पशुवत जीवन जीता हो वो प्रेम मर्म पहचाने कैसे। जो पशुवत जीवन जीता हो वो प्रेम मर्म पहचाने कैसे। दुर्योधन सामर्थ्य प्रबल, दुर्योधन सामर्थ्य प्रबल, प्राबल्य शक्ति का व्यापारी। तो जो दुर्योधन था वो केवल शक्ति की ही बात जानता था और जंगल की ही भाषा समझता था। तो यही इस कविता के इस भाग में कहा गया है। दुर्योधन सामर्थ्य प्रबल, प्राबल्य शक्ति का व्यापारी। दुर्योधन सामर्थ्य प्रबल, प्राबल्य शक्ति का व्यापारी। उसकी नजरों में शक्ति पुंज ही मात्र राज्य का अधिकार। दुर्योधन सामर्थ्य प्रबल, प्राबल्य शक्ति का व्यापारी। उसकी नजरों में शक्ति पुंज ही मात्र राज्य का अधिकारी। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने कभी ऐसा अभिमान किया। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने कभी ऐसा भी अभिमान किया। साक्षात नारायण हर लेगा, सोचा ऐसा दुष्काम किया। साक्षात नारायण हर लेगा, सोचा ऐसा दुष्काम किया। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने कभी ऐसा भी अभिमान किया। साक्षात नारायण हर लेगा, सोचा ऐसा दुष्काम किया। तो यहाँ पे जो मेरी बृहद रचना है दुर्योधन कब मिट पाया, इसका मैं द्वितीय भाग मैंने प्रस्तुत किया। और आप लोगों को यदि ये कविता अच्छी लगी और यदि बुरी लगी तो आप अपने विचारों से, या अच्छी लगी या बुरी जैसे भी हो, कमेंट करके मुझे बताएं और अपनी सलाह भी दें ताकि इस कविता में कुछ और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मित्रों।